मंगलमय मंगलकरण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जा। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संतमत सत्संग में संत वाणी की प्रधानता होती है। इसलिए किसी न किसी संत की वाणी का पाठ किया जाता है और वह पाठ आधार हो जाता है कहने का। क्या कहना है उसका वह माध्यम बनता है, गोया भूमिका बन जाती है। अभी आप लोगों ने जो रामचरितमानस का पाठ सुना है, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का लंकापति रावण के साथ युद्ध का प्रसंग है। रावण रथ पर सवार है, विविध प्रकार के आयुधों से सुसज्जित है, राजोचित युद्धोचित जितनी सामग्रियां चाहिए सभी से वह सुसज्जित है। किंतु राम न तो रथ पर हैं, न तो उनके पास तीर धनुष के अतिरिक्त कोई आयुध है, यहाँ तक कि पैर में जूते पर्यंत नहीं है। यह देख विभीषण अधीर होकर पूछते हैं कि रावण तो सब तरह तैयार है आपसे युद्ध करने के लिए, सभी सामानों के साथ, लेकिन आपके साथ तो रथ तक नहीं है, पैदल हैं आप, पैर में जूते नहीं हैं। और रावण के लिए तो कहा गया कि चलई दसानन कांपई धरनी, अगरजत गर्भ स्रवई सुर रमनी। रावण जब दमक करके चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, और जब वह गर्जन करता था तो सुरलोक की रमणियां जो गर्भवती होती थी उसका गर्भपात हो जाता था। त्रैलोक के वीर सब उनसे थरथर कांपते थे। विभीषण पूछते हैं उनके साथ आप कैसे युद्ध कीजिएगा, क्योंकि रावण तो विभीषण का भाई ही था, सभी प्रकार के पराक्रम को वह जानता था। भगवान राम क्या उत्तर देते हैं? पहले तो वह सखा कह करके संबोधित करते हैं और कहते हैं जिस रथ पर सवार होकर के विजय प्राप्त होती है वह रथ रावण का नहीं है, उस रथ पर मैं सवार हूं। अर्थात वह रथ भिन्न ही प्रकार का होता है।
भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस रथ पर मैं सवार हूं वह रथ में लाया हूं। स्यंदन आना, दो अर्थ इसके। जो रथ तुम रावण का देख रहे हो, जिस प्रकार के युद्ध के लिए हम उपयुक्त हुए हैं यहाँ पर, वह रथ भिन्न ही है। दूसरा अर्थ है कि वह रथ तो मैं लाया हूं, स्यंदन आना मैंने लाया हूं, लेकिन तुम देख नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारी दृष्टि उस तरह की पैनी नहीं है। क्या है? उपनिषद में आया है, यह शरीर रथ है, आत्मा रथी है। रथ हो रथी हो, रथ में घोड़े भी रहते हैं, लगाम भी रहती है, सारथी भी रहते हैं। तो भगवान राम तो अभी गुप्त रखते हैं, लेकिन ये बतला रहा है उपनिषद कि हमारी जो इंद्रियां हैं वे हैं घोड़े और मन है लगाम, बुद्धि है सारथी। इस रथ पर यह आत्मा बैठी हुई है, यह शरीर ही रथ है। भगवान राम कहते हैं मैं तो रथ लाया हूं लेकिन तुम देख ही नहीं रहे हो। क्या है? तो रथ में चक्के होते, पहिया होता है, दो चक्के होते हैं। कहते उस रथ का चक्का क्या है, पहिया क्या है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका। रथ पर ध्वजा होती है, पताके होते हैं, तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शूरता, वीरता और धीरता, गंभीरता, ये रथ के पहिए हैं। वह शूरता कैसी? शूर कहते किसको हैं? संत कबीर साहब कहते हैं पंच असमाना जब लिया तब रण धसिया सूर, दिल सौंपा सिर उबरा मुजरा धनी हजूर। वीर वह है जिस पर चढ़ाई करता है, उसको वह जीत लेता है तो वीर कहलाता है। साधक अंतस साधना करता है, अंतस साधना करके वह 5 आसमान को जीत लेता है, अर्थात 5 आसमान को वह पार कर जाता है। स्थूलाकाश, सूक्ष्माकाश, कारणाकाश, महाकारणाकाश, कैवल्याकाश, इन 5 आकाश को वह वश में कर लेता है, यानी उसको पार कर जाता है। और तब जो धनी है, परम प्रभु परमात्मा है, उसके सामने वह हाजिर हो जाता है, मुजरा धनी हजूर के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। शूर वह कहलाता है। शूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सूर नाई। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मड़ा घमसान तह खेत माही। सांच और शील संतोष शाही भये, नाम शमशेर तह खूब बाजे। कहे कबीर कोई जूझ है शूरमा, कायरा भीर तह तुरंत भाजे।
जो शूरमा है वही युद्ध कर सकता है। तो शूरता चाहिए, वीरता चाहिए। कबीर साहब की वाणी है, साध संग्राम है विकट बेरामती, सती और सूर की चाल आगे। सती संग्राम है सूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे। साध संग्राम है रैन दिन यूजना, देह पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुकबाग ढीली करे, उलटिमन गगन सो जमी आई। शूर योद्धा संसार में युद्ध करने वाले, सती भी शूरमा होती हैं और साधु भी शूरमा होते हैं। ये तीनों ही तीनों युद्ध करने वाले हैं। कहते हैं जो जागतिक मैदान में उतरते हैं युद्ध करने के लिए शूरमा, राजा से लड़ाई होती है, एक देश दूसरे देश से लड़ाई करके विजित या पराजित या जय लाभ करते हैं। तो कहते हैं ये युद्ध करने वाले जो संसार के हैं, वे तो एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, वह मर गया चाहे वह मर गया, दोनों में एक मर गया चाहे दोनों मर गया, खेल खत्म हो गया। तो शूर संग्राम पलक दो चार का। और सती बेचारी जिसके पति नहीं रहते हैं, उसके साथ वो चिता पर जलती है, उसके जलने में क्या चिता लगाई, बैठ गए जल करके, राम नाम सत्य खाक हो गया। वो तो कुछ घंटों और कुछ क्षणों का खेल है। लेकिन जो साधु संग्राम करते हैं, महात्मा लोग युद्ध करते हैं, तो कहते हैं देह पर्यंत का काम भाई, जब तक जीवन है जीवन पर्यंत युद्ध करना हो। अगर थोड़ी सी ढिलाई हुई तो उलटमन गगन सो जमी आई। एक साधु बाबा थे, एक महिला उससे पूछती है कि बाबा आप पुरुष हैं या स्त्री हैं? साधु बाबा ने कहा कि जो उत्तर दूंगा। कुछ दिनों के बाद फिर वह महिला गई, पूछती है कि बाबा आप बोले थे कि जवाब दूंगा, लेकिन मेरी जिज्ञासा का आपने उत्तर तो दिया नहीं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं? कहा जवाब दूंगा। कुछ वर्ष बीत गए, फिर वह महिला गई और पूछती है कि बाबा आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं? साधु बाबा ने कहा अच्छा उत्तर दूंगा। होते होते बूढ़े थे बेचारे, मरणासन्न हो गए, चलने की तैयारी हो गई, तब वो बेचारी फिर पहुंचती है कि बाबा आप तो चले, लेकिन मेरी जिज्ञासा का तो समाधान नहीं हुआ। आप पुरुष हैं या स्त्री हैं? साधु बाबा ने कहा जी मैं पुरुष हूं। तो कहा इतने दिनों तक आपने उत्तर नहीं दिया, आज आप उत्तर दे रहे हैं। तो साधु बाबा ने कहा कि आज मैं पुरुष से मिलने के लिए जा रहा हूं, यह पुरुष वह पुरुष दोनों मिलकर के एक हो जाएगा। इसलिए मैं पुरुष हूं। संसार में रहता क्या ठिकाना, माया अगर अपने चपेट में ले लेती तो मैं भी तो स्त्री बन जाता, तब पुरुष अपने को कहने का अधिकार मुझे कहाँ था। अब मुझे अधिकार है, मैं पुरुष हूं। तो वही संत कबीर साहब कहते हैं साध संग्राम है रैन दिन जूझना, दिन रात जूझना पड़ता है। एक ही दिन रात नहीं, देह पर्यंत का काम भाई।
जब तक जीवन है तब तक युद्ध करना पड़ेगा। और इसमें अगर थोड़ी सी ढिलाई हुई तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो यह शूरता चाहिए। शूरता के साथ धीरता का संबंध है। शूर कोई और चंचल हो वह नहीं होगा। धीरता चाहिए, गंभीरता चाहिए। तीर आ रहा है उधर से, भाला आ रहा है उधर से, बर्छी आ रही है उधर से, देह में लग रहे हैं हथियार हथियार, लेकिन सब साथे चले जा रहे हैं और फिर उसको भी मारते हैं, उसको भी रोकते हैं और मारते भी हैं। बहुत सहन शक्ति की आवश्यकता है। उसी तरह संसार के बहुत से झमेले आवे सामने, झंझट आवे, झंझावात आवे, उस सबको सहता जाए साधु। साधु का काम है सहने का। लोगों का काम है जो वह लोग काम कर रहे हैं, और साधु का जो काम वह साधु काम कर रहा है। एक साधु नदी पार कर रहे थे, छोटी सी नदी थी, धार तीखी थी, एक बिच्छू बहता हुआ चला जा रहा था। साधु बाबा ने देखा कि बिच्छू मर जाएगा बेचारा, तो अपने हाथ पर उठा लिया पानी से, किनारे में जाकर के छोड़ दूंगा सूखी जमीन पर। थोड़ी दूर तो हाथ पर ले आए बेचारे साधु, बिच्छू मारता है डंक, साधु बाबा का हाथ कांपने लग गया, बिच्छू पानी में गिर गया। फिर दूसरा हाथ साधु बाबा लगा देते हैं, फिर कुछ दूर ले जाते हैं, फिर बिच्छू उस हाथ में भी डंक मार देता है। अब दोनों हाथ कपने लग गया, फिर भी ऐसे 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 करके पानी को लेते हुए किनारे गया, उछाल करके क्या कहते हैं बिच्छू को सूखी जमीन पर फेंक दिया। नदी के किनारे लोग सब तमाशा देख रहे थे, कि वास्तव में साधु लोग महामूर्ख होते हैं। एक तो मूर्ख होता है लोग, और साधु लोग महामूर्ख होते हैं। अरे बिच्छू था, कितने को डंक काटता, क्या होता नहीं करता, भले मर जाता पानी में डूब करके, क्या काम इसको क्या बचाने का था। और उस पर भी इतना मूर्ख है साधु। अच्छा पार करा तो पार कर, दया आई तो ठीक पार करो, लेकिन हाथ में डंक मारने पर भी फिर दूसरा हाथ देता है, और दूसरे हाथ में डंक मारता है तब भी उछाल करके सूखी जमीन पर फेंकता है। इससे और महामूर्ख कौन होगा। जब साधु बाबा किनारे आ गए, ऊपर होने लग गए, तो लोगों ने पूछा कि बाबा ये आपने क्या किया। वास्तव में लोग कहते हैं कि साधु लोग अनपढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं और महामूर्ख होते हैं, तो आपको नजर से देखा, ये आपने क्या किया, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो मूर्खों का काम है। साधु बाबा ने कहा कि तुम लोगों की दृष्टि में मूर्ख महामूर्ख जो भी हों, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य पालन किया है। जो बिच्छू है, अज्ञानी है, डंक मारना उसका स्वभाव है। जब अज्ञानी होकर के वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, तो हम साधु ज्ञानवान होकर के दयावान नहीं होंगे तो हम कैसे क्या धुरंधर नहीं बनेंगे। बिच्छू अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता है, तो साधु अपने धर्म को कैसे छोड़ेगा। तो यही संसार के लोग कितना भी है, कुछ कहते लोग, वो तो बात है, बात कहते हैं हवा को, हवा इधर जाती है इधर जाती है। जितने संत हुए सभी संतों को लोगों ने सताना ही सीखा, गालियां देने के लिए ही सीखा, निंदा करने के लिए ही सीखा, उनसे ज्ञान लेने के लिए कैसे सीखा। और जिन्होंने ज्ञान लिया उनसे उनका कल्याण हुआ। तो भगवान राम कहते हैं अध्यात्म युद्ध के लिए शूरता और धीरता चाहिए।
ये दोनों चक्के हैं रथ के। वास्तविक बात तो यह है कि यहाँ भौतिक युद्ध नहीं है, यहाँ आध्यात्म युद्ध है। आध्यात्म युद्ध के जितने साज सामान चाहिए, जो साज सज्जा चाहिए, वह भगवान राम के पास था। तो यही बतला रहे हैं कि वो रथ उनका भगवान राम का किस तरह का है, जिस पर वे बैठे हुए हैं। तो सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रथ में ध्वजा और पताका होते हैं, तो कहते हैं सत्य और शील। सत्य को धारण किया हुआ रहेगा, सत्य को छोड़ेगा नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि मैंने अपना राजपाट विश्वामित्र को दान कर दिया है। स्वप्न देखा। जब सवेरा होता है, प्रातः होता है, विश्वामित्र जी आ धमकते हैं और कहते हैं रात में तुमने जो दान किया है अपना राज्य, वह दो मेरा। हरिश्चंद्र ने मुंह नहीं मोड़ा, कहा ले लीजिए आपका राज्य। कह रहे दान तो तुमने दिया, अगर तुमने दक्षिणा नहीं दी तो दान क्या है? बिना दक्षिणा के कहीं दान होता है? तो मंत्री से कहा, खजांची से, खजाना से ला करके मुनि जी को दान के बाद दक्षिणा दे दियो। विश्वामित्र ने कहा वाह, राज्य मेरा और खजाना तेरा रह ही गया, तो मुझे राज्य ने क्या दिया? तुम्हारा खजाना कहाँ? राज्य मेरा, खजाना मेरा, फौज मेरी, जो है सब कुछ मेरा मेरा, तेरा कौन सा? दक्षिणा दो तब तो दान लूंगा, दक्षिणा ने तो ले अपना दान, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तब जाकर हरिश्चंद्र अपने बिकते हैं, पत्नी को बेचते हैं, पुत्र को बेचते हैं, दक्षिणा चुकाते हैं। स्वप्न में वचन देने वाला जागृत में उसका प्रत्यक्षीकरण करता है। सत्य पर कितना दृढ़ है। छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। इतने पर भी विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए, धर्म संतुष्ट नहीं हुए, और भी परीक्षा की। डोम के हाथ तो अपने बिक गए, पत्नी को भी एक जगह बेच दिए। अब जिस गृहपति के यहाँ पति को उसने बेचा, पत्नी को बेचा था, उसने कहा कि यो जाओ फुलवाड़ी से फूल लाओ। गई बेचारी फूल लाने के लिए, बच्चा साथ में था, छोटा सा बच्चा था, सांप ने डस लिया, वो अभी वही मर गया। अब उस मृत पुत्र को लेकर के वो श्मशान घाट जाती है, और जिस डोम के हाथ में अपने को बेचा था, तो उनको डोम का काम दिया गया, श्मशान घाट में जाओ, जो कोई मुर्दा लावे उसका कफन लो और तब जलाने दो। बेचारी पुत्र को लेकर के जाती है। हरिश्चंद्र पहचानते हैं तो हमारी पत्नी हमारा पुत्र है, उस पर भी वे अपने धर्म का परिचय देते हैं। कहते तो यहाँ जलाने लाई है इसको, तो पहले कफन दो तब जलाओ, कफन का कपड़ा दो। कह रहे आप जानते हैं मैं कौन हूं और किस स्थिति में हूं, और फिर भी आप मुझसे मांग रहे हैं कफन का कपड़ा।
आप नहीं पहचानते मैं आपकी पत्नी हूं, आप नहीं जानते यह आपका पुत्र है रोहितास। हरिश्चंद्र ने कहा मेरी पत्नी थी तुम, मेरा पुत्र था यह, अभी न तो मेरी पत्नी है न ये मेरा पुत्र है, अभी मैं डोम हूं। मालिक की आज्ञा बिना कफन लिए किसी को जलाने नहीं देना। बेचारी अभाग हो जाती है, अब क्या करेगी। अपनी साड़ी की आंचल फाड़ती है कफन देने के लिए। भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते तुम्हारी परीक्षा मैंने ली, परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो गए। तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा पाठ है, तुम्हारा धन दौलत सब कुछ तुम्हारा है, ये तो परीक्षा मैंने ली थी। कहाँ विश्वामित्र, कहाँ कोई कुछ, कहाँ डोम। तो धर्म के लिए, अपने वचन की सत्यता के लिए सब कुछ त्याग कर दे। राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था, राम को 14 वर्ष वनवास, भरत को राज्य। जिस राम को गद्दी पर बैठाना चाह रहे थे और उसको जंगल भेज रहे हैं, क्यों? अपने वचन की सत्यता के लिए। शील, नम्रता, सत्यता के साथ शीलता, नम्रता चाहिए। यह सत्य और शील जो है दृढ़ ध्वजा पताका। युद्ध करने के लिए बल चाहिए, बलहीन आदमी युद्ध नहीं कर सकता। वह बल क्या है? रथ के लिए घोड़ा चाहिए, बल क्या है? बल विवेक, दम, परहित घोड़े, इंद्रिय निग्रह का स्वभाव करने वाला, परोपकार करने वाला, यही उस रथ के घोड़े हैं। घोड़े के मुंह से लगाम लगा हुआ रहता है, जो लगाम सारथी के हाथ में रहता है। क्षमा, कृपा, समता, रजु जोड़े। क्षमा, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात। कहा का रहीम हरि को घट्यो, जो भृगु मारी लात। भृगु मुनि परीक्षा करने चले कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कौन बड़े हैं। तो जैसे गए, शंकर ने आदर नहीं किया, क्रोध में आ गए, वरना ये क्रोधी आदमी उत्तमों को नहीं है, ये नहीं। ब्रह्मा के पास गए, देखा कि ना ये भी रजोगुणी, ये कुछ नहीं। विष्णु के पास गए, विष्णु समय में लेटे हुए थे, मारी लात छाती में, सोए हुए, काम धंधा कोई नहीं। भगवान विष्णु ने पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरी छाती की कठोर हड्डी और आपका पैर कमल के समान कोमल,
तकलीफ हुई होगी आपको, दवा देता हूं। यही है तीनों में विशेष, क्षमा। क्षमा ये एक रहीम नाम के अब्दुल रहीम खान खाना बड़े विद्वान थे, कवि थे, बहुत बड़े धनी भी थे। तो शत्रु मित्र तो सबके होते हैं। रोज कुछ न कुछ वे दान किया करते थे, और दान जब करते थे तो देखते थे ये किसको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो उनके मंत्री कहते कि आप दान तो करते हैं, देखते तो नहीं आप किनको दे रहे हैं। वही आदमी आता दोहरा करके ले जाता, तेहरा करके ले जाता है, आप देखते क्यों नहीं है, माथा नीचे क्यों किए रहते हैं। तो रहीम कवि ने कहा, देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे ताते नीचे नैन। देने वाला तो कोई, हम थोड़े देते हैं। लोग मेरा नाम कहते थे, लज्जा के मारे मैं माथा झुकाए नीचे रखता हूं। वे ही पालकी पर जा रहे थे एक दिन, तो किसी ने एक लोहा लेकर के मारा उनको, तो रहीम कवि लगी चोट। जो उनके आगे पीछे सिपाही लोग थे उन्होंने जाकर के पकड़ लिया, जिसने मारा था पकड़ करके सामने ले आया, कहा इसने ही आपको मारा है इस लोहा से। तो रहीम कभी करते हैं, कहते हैं अच्छा एक काम करो, वजन करो तो लोहा का कितना है। लोहा का वजन किया, इतना वजन है। बोला देखो, इसने मुझको पारस जान करके लोहे का स्पर्श कराया है, इसलिए इतना सोना इसको दे दो। क्षमा कृपा समता रज जोड़े, यह रस्सी है। फिर किसके हाथ में वह रस्सी रहेगी? सारथी के हाथ में। वह सारथी कैसा? ईश भजन सारथी सुजाना, जो भगवत भजन करने वाला वह सारथी है। भगवत भजन शुद्ध मन करता है, अचल अमल मन त्रोण समाना, संयम नियमशीली मुख नाना। कवच में तीर चाहिए, त्रोण में तीर चाहिए। उधर से युद्ध उन दिनों जो होता था तो तीर बर्छा भाला फेंका जाता था, तो उसको रोकने के लिए कवच चाहिए। वह क्या है? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। जैसे हाथी के पद चिन्ह में सभी प्राणियों के पद चिन्ह अट जाते हैं, उसी तरह एक गुरु की सेवा में सबकी सेवा हो जाती है। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास कहते हैं संत सब। तो वास्तव में गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं। गुरु ज्ञान है, नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। जो ज्ञानवान हो, क्रियावान हो, शुद्धाचारी हो।
किसी के प्रवचन से ही प्रभावित होकर के गुरु मत बना लो, उसके आचरण को भी देखो कैसा है। आचरण में पवित्रता हो, व्यवहार पवित्र हो। ज्ञान छांटने वाले बहुत होते हैं, किसी के बाह्य प्रदर्शन पर, क्षणिक बाह्य प्रदर्शन पर रीझना व खींचना, ये दोनों ही मानसिक दुर्बलता के द्योतक हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय उपाय ने दूजा। सखा धर्ममय अस रथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता पे ताके। इस तरह के रथ पर जो सवार है, संसार में उसको कोई जीतने वाला नहीं है, बल्कि महाअजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। सारा संसार अगर रिपु उसका बन जाए और जो इस रथ पर सवार रहेगा वह उसको जीतेगा, इसको कोई जीत नहीं सकता है। जाके असरथ हो दृढ़ सुनो सखा मत जीत, उस रथ पर मैं सवार हूं। मतलब कहने का यह हुआ कि वह युद्ध जो था वह भौतिक युद्ध नहीं था, वह आध्यात्मिक युद्ध था। रावण कहते हैं रुलाने वाला। हमारा मन ही हमको रुलाता है, हमारा मन ही हमको हंसाता है। रावण के 10 सिर थे, ये जो 10 इंद्रियां हैं यही रावण के 10 सिर हैं। उसकी 20 भुजाएं थीं। अनुकूल और प्रतिकूल जो परिस्थितियां आती हैं 10 इंद्रियों में, वही 20 उनके शीश हैं। यह मन को जो कोई बस करता है वही सबको बस कर सकता है। जो अपने मन को बस नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए शम और दम शिली मुख नाना कहा गया है। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन कोट गंगा, ये सब अस्त्र शस्त्र बतलाए गए थे इसमें। ये सब को जो धारण करेगा उसको संसार कुछ नहीं कर सकता। बहुत अधिक से अधिक संसार करेगा उसको जान से मार देगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसको नहीं मार सकता, उसको कौन मार सकता? मंसूर से किसी ने पूछा कि प्रेम क्या है यह बतलाओ। कहा कि आज मेरा सिर कत्ल होगा और कल यह दफनाया जाएगा, अब परसों इसका नामो निशान नहीं रहेगा। इसको प्रेम कहते हैं। जिस प्रेमी से प्रेम किया जाता है उसके लिए सब कुछ कर देता है। मंसूर कहता था अनल हक, मैं ब्रह्म हूं। शरह कहता है कि अल्लाह के सिवा और कोई दूसरा नहीं। इसी में उनको दंडित किया गया था। जब उसको सूली की सजा दी गई, जो रक्त की बूंदें गिरती है वो बूंदें बोलती थी अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक। प्रेम यह है, ईश्वर के मस्ती में मस्त, ईश्वर को देने के लिए सब कुछ तैयार है, ईश्वर के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। आज रविवार है, गुरु कीर्तन कहिए विराट।
बिना त्याग